नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम सामीईन किराम, ये रमज़ान मुबारक का तीसरा आशरा शुरू हो चुका है। जैसा कि हदीस शरीफ में आता है, पहला आशरा रहमत, दूसरा आशरा मग़फ़िरत और तीसरा आशरा आग से खुलासी, यानी तमाम गुनहगारों की मग़फ़िरत हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई लैलतुल क़द्र में इखलास के साथ सवाब की नियत समझकर इबादत के लिए खड़ा हो तो उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो मुहतरम अज़ीज़ और दोस्तों, आपसे ये अर्ज़ करना है कि इस आशरे में जो लैलतुल क़द्र है, शब क़द्र है, वो बहुत ही मुबारक रात है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए और सवाब की नियत से, ना कि दिल के अंदर कोई और मकसद हो बल्कि सवाब की नियत हो, और अपने गुनाहों से तौबा और इस्तग़फ़ार करें और कोई भी इबादत में मशगूल रहे। किसी भी इबादत में, नवाफिल में, कुरान करीम की तिलावत में, तस्बीहात में, किसी भी इबादत में मशगूल रहे। और असल मकसद और असल जो अल्लाह तबारक व तआला ने ये रात हमें मरहमत फरमाई, इसमें इबादत करें और इबादत करने के साथ साथ में तौबा व इस्तग़फ़ार करें, यानी जो पहले गुनाह हो चुके हैं उन पर पशेमान हो और आगे ना करने का आज़्म करे कि आगे से मैं इस गुनाह को नहीं करूँगा और जो मैंने गुनाह किया है अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा। मुहतरम अज़ीज़ और दोस्तों, ये ऐसी रात है कि अल्लाह ताला इस रात में सब की मग़फ़िरत फरमा देता है और जो अल्लाह ताला से मांगता है वो खाली नहीं जाता। सबसे अहम बात इस रात में वो तौबा है, तौबा और इस्तग़फ़ार है। यानी जिसने तौबा की और पूरी रात सवाब की नियत से अल्लाह के हुजूर खड़ा रहा तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है और उसकी तौबा कबूल फरमा। जिस तरह से हदीस शरीफ में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इबादत समझकर और सवाब की नियत से इस रात में खड़ा रहे, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो मुहतरम अज़ीज़ और दोस्तों, अगर कोई सिर्फ इबादत ही करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है। और जो गुनाह माफ़ फरमाता है, जिस गुनाहों का जिक्र है वो गुनाह सगीरा है। कबीरा गुनाह अगर है तो कबीरा गुनाह बग़ैर तौबा किए माफ़ नहीं, लिहाजा तौबा की ख़ास ज़रूरत है। मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ तौबा के मुताल्लिक़। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबाए किराम से कि आपने उस शख्स का वाक़या सुना है जिसने तौबा की और अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रम बन गया। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमें तो इसके बारे में इल्म नहीं है। तो फरमाया एक शख्स था जिसने बहुत गुनाह किए हुए थे, यहाँ तक के 99 कत्ल का मुर्तकिब हो चुका था। 99 आदमियों का उसने कत्ल किया। कितना बड़ा कातिल था, एक शख्स और 99 इंसानों का कातिल था, 99 इंसानों को कत्ल किया हुआ था।
लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का दिल में खौफ और दीन की तड़प ने उसको हिला कर रख दिया। जो गुनाह उसने किए थे, जिस गुनाहों का मुर्तकिब था, उस गुनाहों को अपने दिल में ले करके वो बेचैन और अल्लाह तबारक व तआला खौफ से लरजता था और कांपता था। लिहाजा उसने सोचा कि मैं ये जो गुनाह किया है, जो जिस गुनाह से मैं मुंसलिक हूँ, वो गुनाह मिट जाए, वो गुनाह धुल जाए। तो वो हक की तलाश में निकला। जब वो हक की तलाश में निकला और तौबा इस्तग़फ़ार की नीयत से वो निकला, तो रास्ते में जाते जाते एक राहिब आलिम से मुलाकात हुई। और राहिब आलिम कहते हैं, जो यहूदियों के आलिम होते हैं उनको राहिब कहते हैं। राहिब आलिम से मुलाकात हुई और जाकर के सारा वाक़या बयान किया और कहा कि मुझसे इसी तरह से गुनाह हुआ है और मैंने 99 कत्ल किए हैं। आप ये बतलाइए, इनकी तलाफ़ी, इनकी माफ़ी, इनकी तौबा मुमकिन है कि नहीं। राहिब ने कहा कि देखो, तुम इतने बड़े गुनहगार, अल्लाह तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला तुम्हें बख्शेगा नहीं और तुम्हारी मग़फ़िरत नहीं होगी। तुम्हारे लिए कोई रास्ता मग़फ़िरत का नहीं। उस शख्स को और गुस्सा आया और गुस्से में जब उसके जिस्म के अंदर जोश आया, उस जोश आने की वजह से उस राहिब का भी उस शख्स ने कत्ल कर दिया, यानी 100 कत्ल कर दिए। और उसके बाद फिर जब आगे निकल के चला तो रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई। उससे भी उसने यही बात बतलाई, अपनी कहानी बतलाई कि इस तरह से मैं निकल के चला हूँ और रास्ते में ऐसा मेरे साथ एक वाक़या हुआ और मैंने इस तरह से किया। अब मुझे बतलाइए मैं क्या कर सकता हूँ और इसकी तलाफ़ी हो सकती है, इसकी माफ़ी हो सकती है कि नहीं। तो उस शख्स ने कहा कि मदीने चले जाओ और वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मबऊस हुए हैं और वहाँ आपकी तलाफ़ी हो सकती है, इस गुनाह की मग़फ़िरत हो सकती है। ये वाक़या दूसरे तरीक़े से भी है और इस तरीक़े से भी आता है। लिहाजा वो वहाँ से चला और चलते चलते रास्ते में अल्लाह ताला को जो मंजूर होता है वही होता है। मलकुल मौत ने उसको आ घेरा, उसकी मौत का वक्त आ गया। जब मौत का वक्त आ गया तो उसकी रूह कब्ज़ कर ली गई। रूह कब्ज़ करते ही जन्नत के फरिश्ते आ गए। अभी चंद लम्हा ही हुआ था कि दोज़ख के भी फरिश्ते आ गए। जन्नत के फरिश्ते कहने लगे कि ये हक की तलाश में निकला था, तौबा के लिए निकला था, मग़फ़िरत के लिए निकला था, इसके दिल में तड़प थी और गुनाहों का एहसास था, इसलिए इसको हम ले जाएंगे और ये जन्नत में जाएंगे। दोज़ख के फरिश्तों ने कहा कि नहीं, ये 100 इंसानों का कातिल है और एक का कत्ल तो इसने अभी किया है, जिसको ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा। ये दोज़ख का हकदार है और हम इसको दोज़ख में ले जाएंगे। जन्नत के फरिश्तों में, दोज़ख के फरिश्तों में बहस हो ही रही थी। उसके बाद इन्होंने अपना मुकदमा बारगाह इलाही में पेश किया। बारगाह इलाही से इरशाद हुआ कि जिस जगह इसकी रूह कब्ज़ की गई है उस जगह को नापा जाए, जिस जगह से वो चला था उस जगह को नापा जाए और जहां उसको जाना था उस जगह को नापा जाए। जिस जगह के वो नजदीक होगा उसी जगह के फरिश्ते उसको लेके जाएंगे। लिहाजा यह आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो वाक़या बयान फरमाया कि मदीना दूर था
और जहाँ से वो चला था वो नज़दीक था, लेकिन अल्लाह ताला ने ज़मीन समेट दी और उसको नज़दीक कर दिया और उसको दूर कर दिया। लिहाजा जब नापा गया तो मदीना करीब था और जिस जगह से वो चला था वो जगह दूर थी। लिहाजा जन्नत के फरिश्ते उसको जन्नत में ले गए। तो मुहतरम अज़ीज़ और दोस्तों, कितना अजीब वाक़या है, कितना बड़ा गुनाहगार, लेकिन जब अल्लाह ताला का खौफ दिल में पैदा हुआ तो उसने हक की तलाश में सब कुछ कुर्बान करके और वो निकल पड़ा। तो मुहतरम अज़ीज़ और दोस्तों, जो मैंने कहा और सुना है इस पर अमल करने की तौफीक अल्लाह ताला मुझे भी फरमाए और आपको भी फरमाए। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह।